हाय गाइस, वेलकम टू दिस वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। इस वीडियो में आपका काफ़ी स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे, टैरो रीडिंग करेंगे एंड हम देखेंगे कि आपके सवालों के जवाब क्या होंगे। मुझे इंट्यूशन आया कि आपके बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, क्योंकि उन जवाबों के बिना आपको संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। सो आपका क्वेश्चन ये था, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि आपको ना अपने पार्टनर पे, आपका जो सोलमेट ट्विन फ्लेम पार्टनर है, आपको उसके ऊपर रीडिंग चाहिए। ऐसी मुझे इंट्यूशन आई, राइट। और आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा बेकरार इस टॉपिक पे थे और आप चाहते थे कि आप ये सोचते हो कि हमेशा तो आप रीडिंग अपने ऊपर ही देख लेते हैं, हमेशा आपको अपने ऊपर रीडिंग मिलती है। सो आपको आज कुछ ऐसा था कि आपको ना अपने पार्टनर, अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर पे रिसर्च करवानी थी। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, इवन कंपेल्ड है कि आपको अपने पार्टनर पे एक रीडिंग चाहिए, और आप चाहते हैं कि जानना कि आपके जो पार्टनर है उसकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ओके, बिकॉज़ आप यूट्यूब पे अगर हज़ारों टैरो रीडिंग सर्च करते हैं, सो आपको समझ नहीं आता कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या होगी, क्योंकि आपका पार्टनर काफ़ी यूनिक है और उस जैसा पार्टनर आपका यूनिक है। और टैरो रीडिंग्स में जो भी आप टैरो रीडिंग देखेंगे, वो रीडिंग मैच नहीं करेगी आपके पार्टनर से, क्योंकि आपका पार्टनर यूनिक है। सो अब ऐसे पार्टनर के लिए जो काफ़ी यूनिक है, उसकी करंट फीलिंग आप अपने लिए कैसे जानेंगे? उसके लिए आपको एक पर्सनल टैरो कार्ड रीडर रखना होगा। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि आपको कोई सही टैरो कार्ड रीडर नहीं मिलता, जो भी मिलते हैं धोखेबाज मिलते हैं। और फिर इसका क्या उपाय है? सो आपने सोचा कि मैं ही आपको बता दूं कि आपके पार्टनर की, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की आपके लिए ट्रू फीलिंग क्या है। एक तो ये है आपका प्रश्न, और आप चाहते हैं कि मैं जो भी बताऊं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, वो ऑनेस्ट और सच हो, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड ना हो, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि आपका पार्टनर जादू और यूनिकनेस से भरा हुआ है, और वो ह्यूमंस के लिए समझना काफ़ी जटिल साबित हो गया है। अब ये जानने के बाद आप चाहते हैं कि थोड़ा सूक्ष्म रूप से, सही रूप से, आसान रूप से मैं उसे समझाऊं, उसे विस्तार में प्रकट करूं। और आप ये भी चाहते हैं कि मैं ज़्यादा हिंदी जटिल भाषा का प्रयोग ना करके सिंपल हिंदी भाषा में आपको चीज़ें समझा दूं। आप ये भी सोचते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना है तो मैं कर दूं, क्योंकि आप इंग्लिश भाषा को समझ पाएंगे। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मुझे शायद ज़्यादा आसानी होगी। सो जो भी मजाक एनीवेज, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ है, फाइन, ओके। सो दूसरा प्रश्न आपका ये है कि आपका प्रश्न ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि चलो मान लिया कि आपका पार्टनर काफ़ी यूनिक है, काफ़ी जटिल है, जैसा भी है, दूसरी दुनिया का है, या कोई भी अजूबा है, कोई भी अजूबा है, कोई भी नया अजूबा है, जैसा भी है वो तो ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की है, एक्साइटमेंट है, बेसिकली परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आपको आपके पार्टनर का जो सही चेहरा है, जो रियल चेहरा है, रियल नेचर है, वो कब देखने को मिलेगा। ये सवाल के लिए आप बेकरार और बेताब हैं, इतने बेकरार हैं, इतने बेताब है कि पूछो मत, ओके। दूसरी बात, आपको अपने पार्टनर की जो बॉडी दिखती है, जो बॉडी है, जी हाँ, फिज़िकल बॉडी, जी हाँ, प्राइवेट पार्ट,
जी हाँ, वो बॉडी जो सेक्सुअल बॉडी है, ओके। आपको उस पर्सन की, आपके पार्टनर की जो सेक्सुअल बॉडी है वो आपको जादुई और सबसे आपको जो आपका जो सोलमेट पार्टनर है ना, आपको उसकी जो फिज़िकल बॉडी है वो काफ़ी यूनिक, काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है। एक जादुई चीज़, एक जादुई बॉडी। और आप बहुत ज़्यादा पज़ल्ड हो गए हैं कि मैं अब इसकी बॉडी को फील करूं या इसकी रूह को, क्योंकि रूह भी यूनिक है और बॉडी भी यूनिक है। जो आपका पार्टनर है वो जादू से जादू से जादू से भरा है। एक और मैसेज आपके लिए आया है कि आप जब भी कोई टैरो रीडिंग देखें ना यूट्यूब पे, जब भी आप कोई, आपके लिए एक और मैसेज आया है कि जब भी आप अपने पार्टनर की टैरो रीडिंग्स देखें, जब भी आप अपने पार्टनर की टैरो रीडिंग्स यूट्यूब पे देखें तो आपको नहीं देखनी है, क्योंकि वो जो टैरो रीडिंग्स होती हैं यूट्यूब पे वो नॉर्मल लोगों के लिए होती है, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो पूरा यूनिक है। आपको टैरो रीडिंग्स जनरल वाली नहीं देखनी है, ओके। आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है, इतना मैजिकल है कि टैरो रीडिंग भी सही तरीके से उस पर्सन के मैजिकल नेचर को नहीं समझा पाएगी। आपको आपके पार्टनर का रियल नेचर पार्टनर ही बता पाएगा। और आपके लिए एक मैसेज ये है कि आप जब भी टैरो रीडिंग्स देखें ना, आप कोई भी रीडिंग्स देखकर ये मत समझें कि ये टैरो रीडिंग आपके पार्टनर पे होगी। सपोज़ करो कि आपने किसी की टैरो रीडिंग देखी यूट्यूब पे जाके, ओके, और वहाँ पे कोई रीडिंग आपको नज़र आई, आपको ये अज्यूम नहीं करना कि ये मेरे पार्टनर की रीडिंग हो सकती है। अगर इंट्यूशन कहे कि हाँ शायद है, फिर भी आपको एक बार कंफर्म करना है अपने पार्टनर से अगर हो सके, और नहीं तो कोई बात नहीं। आपका पार्टनर जब तक आपको खुद ना बता दे अपने बारे में, तब तक आपको किसी टैरो रीडिंग पे विश्वास नहीं करना है, ख़ासकर अपने पार्टनर के, क्योंकि वो यूनिक है, ओके। एंड एक और रीडिंग, एक और चीज़ ये है कि एक और मैसेज है आपके लिए, और उस मैसेज को समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आपका जो पार्टनर है फीमेल वाली पार्टनर, ओके, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एटर्नल पार्टनर, ओके, वो एक एक्ट्रेस है, ओके। क्या है? वो एक एक्ट्रेस है, हीरोइन है। अब उसमें भी एक यूनिक चीज़ है, और उसके लिए मुझे एग्ज़ाम्पल देना है कि एग्ज़ाम्पल के लिए आप सपोज़ करो, इमेजिन करो कि एक एक एक्ट्रेस है कोई, सपोज़ करो कि कोई एक्ट्रेस है, वो एक्ट्रेस है और वो एक्टिंग में इतना घुल गई है, इतना घुल गई है कि वो रियल लाइफ में भी एक्टिंग ही करती है। सपोज़ करो कि एक पर्सन है जो एक्ट्रेस है, और वो एक्ट्रेस है और वो एक्टिंग के, फिल्म के कैरेक्टर में इतना घुस गई है, इतना घुस गई है कि रियल लाइफ में वो एक्टिंग ही करती है, फिल्मों के कैरेक्टर्स में ही जीती है वो रियल लाइफ में। और ऐसा करके उसका जो रियल नेचर है, उसका जो रियल नेचर है वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो फिल्मों की एक्टिंग में घुल गई और उससे बाहर नहीं आ पाई। वो फिल्मों की एक्टिंग में, सीरियल्स की एक्टिंग में, सर्टेन कैरेक्टर्स में ऐसे घुल गई है
कि वो उस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाई है और वो रियल लाइफ में भी फिल्मों के कैरेक्टर को ही जीती है। उसका जो बात करने का तरीका होता है वो उसका नहीं होता, वो लोगों का होता है, फिल्मों का होता है। वो फिल्मों की कॉपी होती है, एक्ट्रेसेस और लोगों की। कि एक पर्सन जो फिल्मों से बाहर ही नहीं आ पाया, एक्टिंग से बाहर ही नहीं आ पाया, कि वो एक्टिंग में ऐसा घुल गया कि रियल लाइफ में भी वो एक्टिंग के करैक्टर में ही जी रहा है। हमेशा से वो एक्टिंग के करैक्टर में ही ऐसा जी रहा है कि उसका रियल नेचर क्या है उसको भी नहीं पता है। और आप यहाँ पता लगाने की कोशिश में हैं कि उस पर्सन का रियल नेचर क्या है। अब उसका क्या रियल नेचर है वो उसको भी नहीं पता है। वो एक्टिंग जोन में ऐसा खुद खो गया है कि उसको भी नहीं पता कि उसका रियल नेचर क्या है। अब वो अपना रियल नेचर ढूंढे तो कैसे ढूंढे, उसको भी नहीं पता है कि वो कौन है। और जो भी वो बात करता है, जो भी उसका बात करने का तरीका है, वो उसका नहीं है, वो भी एक्टिंग है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि जैसे एक पर्सन है, ओके, उसने एक्टिंग करी शिवाजी महाराज की। अब वो शिवाजी महाराज की एक्टिंग में ऐसा हो गया कि वो रियल लाइफ में भी शिवाजी महाराज की तरह बात करता है। फिर वो दूसरी कोई एक्टिंग करता है, ठीक है, राम जी की। अब वो राम जी के करैक्टर में ऐसा खो गया कि वो रियल लाइफ में भी राम जी की तरह बात करता है। अब जब वो राम जी की तरह बात करता है, कभी शिवाजी महाराज की तरह बात करता है, कभी अकबर की तरह बात करता है, तो उसके अलग अलग बात करने के तरीके हो गए हैं, लेकिन वो बात करने के तरीके उसके नहीं हैं। ओके, उसके बात करने के तरीके कैसे हैं? एक शिवाजी महाराज के हैं, एक अकबर के हैं, एक शाहजहाँ के हैं, एक बेगम के हैं। तो उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है, ये क्वेश्चन है। उसका खुद का ओरिजिनल बात करने का तरीका क्या है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि सपोज़ करो कि जब आप उस पर्सन से बात करेंगे तो वो शिवाजी महाराज की टोन में बात करेगा और आपको ऐसा भ्रम हो जाएगा कि शायद उसका ये बात करने का तरीका होगा। फिर कल को वो शाहजहाँ के टोन में बात करेगा, फिर आपको लगेगा कि यार अच्छा, शायद इसका शिवाजी महाराज और शाहजहाँ की तरह ही बात करने का तरीका इसका ओरिजिनल होगा। लेकिन फिर आप क्वेश्चन करोगे कि ये कैसे मुमकिन है। फिर आपको ये लगेगा कि यार इसका रियल नेचर क्या है, और इसका रियल नेचर तो है, तो इसका रियल बात करने का तरीका क्या है। फिर आप पाएंगे कि एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप हैं, आपकी कोई हैंडराइटिंग है, ओके, अब उस पर्सन ने आपकी हैंडराइटिंग देखी और वो आपकी तरह ही हैंडराइटिंग लिखने लग गया, और जब आपने उसकी हैंडराइटिंग देखी तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या मेरी हैंडराइटिंग तो नहीं, क्योंकि इसने आपकी तरह लिखी है। फिर सपोज़ करो कि आपका कोई दोस्त है और उसकी हैंडराइटिंग उस पर्सन ने देख ली, फिर वो पर्सन आपके दोस्त की हैंडराइटिंग लिखेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये मेरे दोस्त की हैंडराइटिंग लग रही है यार। फिर आप क्वेश्चन करोगे कि यार ये तो मेरी हैंडराइटिंग भी लिख रहा है, मेरे दोस्त की भी हैंडराइटिंग लिख रहा है, पर इसकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग क्या है, ये क्या है। फिर आपने सपोज़ करो कि वो जो पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर लेडी की टैरो रीडिंग देख रही है, ठीक है, सपोज़ करो
कि एक लड़की है, सपोज़ करो कि आपकी पार्टनर है, वो किसी फीमेल टैरो रीडिंग की वीडियो देख रही है और उस वीडियो को देखकर वो उस पर्टिकुलर लेडी की बात करने के तरीके में घुल गई, ओके। और फिर उसने आपसे जब बात करने की कोशिश करी तो आपको लगा कि यार इस पर्सन, ये जो लड़की है मेरी जो सोलमेट है, इसका बात करने का तरीका तो उस लेडी से मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मेरी सोलमेट का रियल बात करने का तरीका क्या है, ओके। सो आपकी, सपोज़ करो कि आपकी जो सोलमेट है वो नेचुरली ऑथेंटिक है और उसको मेकअप करने का, ये सब चीज़ें करने का शौक़ नहीं। सपोज़ करो आपको रियलिटी मालूम है कि वो ओरिजिनली उसको मेकअप करने का शौक़ नहीं, उसको वैक्स करवाने का शौक़ नहीं। फिर सपोज़ करो कि आपकी सोलमेट ने किसी को देख लिया, ओके। आपकी सोलमेट ने किसी को देख लिया कि उसने वैक्स करवाई हुई है, या वट एवर द केस में बी, ओके। सो वो उस पर्सन के उसमें ऐसे घुल गई कि उसने भी वैक्स करा ली। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि मेरी सोलमेट का रियल चॉइस क्या है, मेरी सोलमेट की रियल चॉइस क्या है। फिर आपकी सोलमेट जब 24 घंटे घुलती रहती है, जब आपकी सोलमेट 24 घंटे घुलती रहती है, तो भाई फिर वो है कौन? कौन है फिर आपकी सोलमेट? जब वो 24 घंटे घुलती रहती है, तो फिर आपकी सोलमेट कौन है? आपकी सोलमेट इस तरीके से है जैसे पानी में, जैसे दूध में, जैसे दूध में अगर आप शरबत मिला दो, दूध में अगर आप शरबत मिला दो तो वो क्या बन जाएगा? तो वो आपको नहीं पता। आपको ये तो पता है कि दूध क्या होता है, शरबत क्या होता है, लेकिन जब दूध और शरबत को मिलाते हैं तो वो क्या है वो नहीं पता आपको। तो वैसे ही जैसे पानी में शरबत मिला के शरबत बनता है, वैसे ही आपकी सोलमेट लोगों को देखकर लोगों में ही घुल जाती है। कैसे? जैसे दूध में शरबत मिलाने से दूध का कलर शरबती हो जाता है, वैसे ही समझ लीजिए कि आपकी जो सोलमेट है वो शरबती कलर है, कि दूध में शरबत मिलाने से जो रंग बन जाता है वो आपकी सोलमेट है। कि आपकी जो सोलमेट है वो लोगों में या गानों की पर्सनालिटी में या धुन की पर्सनालिटी में या अंकल की पर्सनालिटी में या लड़कों की पर्सनालिटी में, हर चीज़ में ऐसे घुल जाती है, ऐसे घूम जाती है, ऐसे मिल जाती है कि वो शरबती रंग है। आपकी जो सोलमेट है वो सालों से घुलती आई है। आपकी जो सोलमेट है वो एक एनर्जी है, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। आपकी जो सोलमेट है उसके लेयर हैं, उसके लेयर्स हैं। जैसे बालों के लेयर्स होते हैं, जुल्फ़ों के लेयर्स होते हैं,
वैसे भी वो लटकती है जुल्फ़ों की तरह। आपकी सोलमेट जुल्फ़ों की तरह लटकती है, उसके लेयर्स हैं। जैसे घुंघराले बालों में लेयर्स होते हैं ना, वैसे आपकी जो सोलमेट है उसकी हर चीज़ लेयर से बनी हुई है। ओके, जैसे जैसे पानी तेल में घुल जाता है ना, वैसे ही आपकी सोलमेट हर चीज़ में घुल जाती है। जैसे शरबत दूध में मिल जाता है ना, वैसे आपकी सोलमेट दूध में मिल जाती है। आपकी सोलमेट उस शरबत की तरह है जो दूध में घुल जाए तो रंग शरबती हो जाता है, और जब रंग शरबती हो जाता है दूध में मिलके, सो शरबत को नहीं पता मैं कौन हूँ, क्योंकि वो दूध को देख के दूध में घुल गया ना। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी सोलमेट कौन है, क्योंकि आप जब उसका बात करने का तरीका देखते हैं तो वो किसी और का होता है। जैसे सपोज़ करो उसने टैरो रीडिंग में किसी लेडी की आवाज़ सुनी और वो उस आवाज़ में घुल गई। सो कल आप उसकी आवाज़ अगर नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आवाज़ काफ़ी डिफरेंट है। अब ये आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि ये आवाज़ किसी और महिला की उसने बोली है। फिर कल को वो कोई और रीडिंग सुनेगी, ओके, और अगर वो किसी और महिला की रीडिंग सुने तो फिर वो उसकी आवाज़ में घुल जाएगी। फिर आप उसकी यूट्यूब वीडियो में ये पाएंगे, अपनी सोलमेट की यूट्यूब वीडियो में, कि आज इसकी वॉइस इतनी अलग है, ये कहाँ से आई है। सो ये किसी और महिला से आई है ये आवाज़। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि मेरी सोलमेट की ओरिजिनल वॉइस क्या है। फिर आपके सोलमेट को नहीं पता कि वो कौन है, उसकी ओरिजिनल वॉइस क्या है, क्योंकि अभी जो उसका बात करने का तरीका है वो उस टैरो रीडिंग वाली महिला का है, जिसके यूट्यूब चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजर रेनू। ओके, फिर कल को आप उसका बात करने का तरीका देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये उसका जो बात करने का तरीका है वो तो यूट्यूब चैनल के गॉड ग्रेस 24 आवर्स वाले टैरो रीडिंग वाली महिला की आवाज़ है, ये तो वैसे टोन है। फिर आप सोचेंगे कि मेरी सोलमेट की रियल वॉइस क्या है। अब आप ये सोचें कि जब आपकी सोलमेट 24 घंटे घुलती रहती है, सो वो कौन है उसको क्या पता, उसको क्या पता, क्योंकि वो तो वर्षों से घुलती रहती है। आपके सोलमेट का नेचर घुलना है ना, कि अगर वो पानी में घुल गई तो वो पानी बन जाएगी, अगर वो शरबत में घुल गई तो वो शरबत बन जाएगी। वो घुलना है, घुलना। आपकी सोलमेट क्या है? घुलना। अब जो घुलता रहता हो उसका नेचर क्या होगा? वो तो घुलता रहता है पानी की तरह। जैसे पानी मुड़ जाए ना अगर, तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है ना, वैसे आपकी सोलमेट घुलती रहती है तो उसकी दिशा चेंज होती रहती है। सपोज़ करो कि एक पानी सीधा जा रहा है और वो अचानक लेफ़्ट हो गया तो उसकी दिशा चेंज हो गई। सो आपकी जो जैसे एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, वैसे आपकी जो सोलमेट है वो सुप्रीम एनर्जी है, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। सो उसकी रियल पर्सनालिटी नहीं है,
वो घुलती रहती एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है ना। तो आपकी जो सोलमेट है वो एनर्जी है, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। उसका अपना कोई नेचर, अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है। आप जो उसका बात करने का तरीका सुनते हैं वो उसका ओरिजिनल नहीं है। आप ये जानेंगे कि उसका बात करने का तरीका किसी और लेडी का बात करने का तरीका है। उसकी पर्सनालिटी उसकी नहीं है, क्योंकि वो घुलती रहती है। अब आपकी जो सोलमेट है वो घोल है, घोल, वो घुल जाती है। अब आप देखेंगे, अगर आपकी सोलमेट रास्ते में कहीं जा रही है और उसको थोड़ा सा उसका चेहरा गुस्से वाला है, तो आप ये सोचेंगे, आप ये समझ पाएंगे, ये पाएंगे आप कि ये गुस्सा जो इसके चेहरे पर है ये इसका गुस्सा नहीं है। इसने कभी आपको गुस्सा होते हुए देखा होगा आपके चेहरे पर, इसने उस गुस्से की कॉपी अपने चेहरे पे की है। तो ये जो आपकी सोलमेट है, इसका जो गुस्से वाला एक्सप्रेशन है वो भी इसका नहीं है। इसने अगर आपको किसी शादी में आपके चेहरे पे कभी इंट्यूटिवली गुस्सा देख लिया हो तो ये अपने चेहरे पे आपका गुस्सा लगाती है, खुद का नहीं। इसका खुद का गुस्सा कैसे है इसको नहीं पता। आप कभी अगर इसके चेहरे पे गुस्सा देखेंगे तो या तो वो शाहरुख खान का गुस्सा उठा के लगाया होगा चेहरे पे, या आपका गुस्सा। सपोज़ करो इसको आपका गुस्से वाला चेहरा पसंद है तो इसने अपने चेहरे पे आपको गुस्सा लगा दिया, बस। सो इसका ओरिजिनल गुस्सा क्या है, ये कौन है, ये इसको भी नहीं पता। क्योंकि जो पर्सन 24 घंटे घुलता रहता हो, वो भी वर्षों से जो घुल के कभी बाहर ही नहीं आता, जो एक्टिंग में घुल कर कभी बाहर ही नहीं आ पाया, उसको क्या पता उस पर्सन को उसकी रियल ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि वो घुला हुआ है और घुलना उसका नेचर बन गया है। अब उसको नहीं पता कि उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है। आपको वो हमेशा अलग ही लगेगा क्योंकि वो घुलेगा। कभी आपको वो नींबू का पानी लगेगा तो कभी दूध में मिला हुआ शरबत, कभी वो कीड़े का रंग लगेगा तो कभी कमल की खुशबू। आप नहीं जान पाओगे उसको कि वो कौन है। क्योंकि अगर आपकी सोलमेट कुत्ते में घुल गई तो वो कुत्ते जैसा एक्सप्रेशंस बनाएगी अपने फेस पे। अगर आपकी सोलमेट डक की चोंच में घुल गई सो फिर वो चोंच जैसा मुंह बनाएगी अपना। अब आप सोचते हैं कि मेरी सोलमेट कौन है। भाई वो एनर्जी है, वो घुलती रहती है, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो पर्सनालिटी से परे है, वो ऊर्जा है। और ऊर्जा कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं होती है। ऊर्जा होती है और वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से परे होती है। और आपकी जो सोलमेट है वो कभी घुलती है और कभी नहीं घुलती है। वो जब नहीं घुलती है तो वो प्योर ऑथेंटिक है, और जब वो घुल जाती है तो वो ऊर्जा की तरह ट्रांसफॉर्म होती रहती है। बस उसको नहीं पता कि वो कौन है, वो बस घुलती रहती है। आप खुद इमेजिन कीजिए, जो पर्सन 24 घंटे
घुलता रहता हो, उसे कैसे पता होगा कि उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है? राइट। अब सपोज करो कि एक पर्सन है, वो 24 घंटे शिवाजी महाराज की पर्सनालिटी में जीता रहता है और वो वर्षों से शिवाजी महाराज की पर्सनालिटी में है। अब उसको क्या पता कि उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है? उसे तो शिवाजी की ही पर्सनालिटी पता है। सो एंजल्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझिए कि आपकी जो सोलमेट है वो एक्ट्रेस भी है, वो एक्ट्रेस भी है। ज़रूरी नहीं कि वो दुखी लग रही है तो वो दुखी होगी। क्या पता वो किसी एक्टिंग के करैक्टर में जी रही हो। सो ये जानना कि वो सच में दुखी है या महज ये एक्टिंग है, ये आपको उसी से पूछना पड़ेगा। क्या पता वो किसी करैक्टर में खोई हुई हो और रास्ते में वो उस करैक्टर को जी रही हो। क्या पता उस करैक्टर में, उस सैड करैक्टर में उसको जीने में मज़ा आ रहा हो। ये सवाल आप अपने घुलता हुआ सोलमेट से ही पूछ लीजिए। और वो कौन है, क्या है, ये सवाल का जवाब जटिल है, काफ़ी जटिल है आप लोगों के लिए। अब दूसरा एंजल्स आपको ये बताना चाहती है आपके पार्टनर के बारे में कि उसकी जो पर्सनालिटी है, एक तो वो पर्सनालिटी उसकी नहीं है, वो एक पवित्र ऊर्जा है। आप उसकी पवित्र ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। अभी उसकी जो पवित्र ऊर्जा है उसको छुपाया गया है। वो जब अपने पवित्र ऊर्जा में आएगी और जब उसका जिस्म और उसका व्यवहार रूहानी आप देखना चाहेंगे तो फ्यूचर में देख पाएंगे। क्योंकि जब आपका पार्टनर ट्रू लव में होगा तब वो रियल बिहेव कर पाएगा। अदरवाइज़ वो लेयर्स में बटा हुआ है, लेयर्स में घुलता रहेगा, घुलता रहेगा, घुलता रहेगा। और वो आप में भी घुलता है, आपके गुस्से को अपने चेहरे में लगाकर, आपकी तरह वॉक कर कर आपको मिमिक भी करता है। आपका सोलमेट आपको कॉपी, जैसे उसने आपका गुस्सा अगर देख लिया सो वो आपकी गुस्से की जैसे एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पे बनाएगा। आप जिस तरीके से चलते हैं वो भी चलेगा और आपको दिखाएगा कि आप और मैं सेम हैं। मैं आपकी हमशक्ल हूँ, आप हमारे हमशक्ल हैं। आपका पार्टनर सब कुछ है, आप उससे हर तरीके की चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका पार्टनर इतना भी कॉमेडी है, इतना भी कॉमेडियन है कि वो रास्ते में मिस्टर बीन की तरह पूरा नंगा होकर भाग सकता है, सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए। ओके, सो आपका जो पार्टनर है वो कौन है, क्या है, इसका कोई जवाब नहीं है। और अगर मैं इसको विस्तार में समझाऊं सो 1 घंटा 2 घंटा की जो वीडियो है वो बन जाएगी। सो आपकी जो सोलमेट है ना, वो एक स्पिरिट है, वो एक रूह है, रूहानी है। वो पर्सनालिटी से अबव है। उसकी जो अनलिमिटेड पर्सनालिटी है ना, उससे अबव उसकी कोई एक रियल रूहानी व्यक्तित्व है उसका, रियल ओरिजिनल। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आपको अभी नहीं दिखेगा, वो आपको फ्यूचर में दिखेगा।
आपको आपके पार्टनर की ऑथेंटिक पर्सनालिटी फ्यूचर में दिखेगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी उसकी पर्सनालिटी को, उसकी रियल ऑथेंटिक पर्सनालिटी को हाइड किया हुआ है एंजल्स ने, ताकि एनिमीज उसका फ़ायदा ना उठा सकें। क्योंकि क्योंकि उसकी जो रियल पर्सनालिटी है वो भगवान से भी ऊपर है, प्योर एनर्जी पर्सनालिटी। एनर्जी कभी पर्सनालिटी नहीं होती है। जो मैं बात बता रही हूँ वो आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आपको अगर उसकी रियल एनर्जी वाली पर्सनालिटी देखनी है सो आप फ्यूचर में देखिएगा, क्योंकि अभी वो जो पर्सन है आपका सोलमेट, उस पर ब्लैक मैजिक भी है। अभी वो धीरे धीरे ब्लैक मैजिक से निकलेगी और निकलते निकलते वो अपने प्योर वाले एनर्जी में आके आपको अपना रियल रूप दिखा देगी। लेकिन तभी दिखा पाएगी जब उसका ब्लैक मैजिक उतर जाएगा, जब उसका ब्लैक मैजिक कम होगा। वो उतनी ही रियल होती जाएगी, उतनी ही रियल होती जाएगी। सो जब जैसे आपका ब्लैक मैजिक उतरता है तो आप और ऑथेंटिक हो जाते हैं, वैसे उसका जब ब्लैक मैजिक उतरेगा तो वो रियल हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि उस पर आपके एनिमीज ने कितना ब्लैक मैजिक भर भर के किया हुआ है, राइट। आप भी ऑथेंटिक हो जाएंगे, वो भी ऑथेंटिक हो जाएंगे। और दूसरी बात, एंजल्स ने आपकी सोलमेट की जो पर्सनालिटी है रियल वाली, वो हाइड करके रखी हुई है, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है वो भगवान से भी महान पर्सनालिटी है। और अगर एंजल्स आपको आपके सोलमेट की रियल पर्सनालिटी दिखा देगी तो आप डर जाओगे। अगर आपके सामने कोई एलियन आ जाए दूसरी दुनिया का, तो आप उसको देख के डर जाएंगे। और अगर वो आपको जादू करके दिखा दे तो आप डर जाएंगे। तो वैसे ही आपकी जो सोलमेट की पर्सनालिटी है वो गॉड से भी ब्यूटीफुल है। और अगर आपने उसकी गॉड से भी ज़्यादा महान पर्सनालिटी देख ली तो आप डर जाएंगे, डर के मारे डर जाएंगे। सो एंजल्स आपको फ्यूचर में दिखाएंगी, और वो जो उसकी जो रियल पर्सनालिटी है वो एक हीरे की तरह छुपा के रखी हुई है। और उसकी जो पर्सनालिटी है आपके सोलमेट की, वो पर्सनालिटी आपके सोलमेट को नहीं पता है। वो फील है उसको, आपके सोलमेट को फील है वो रियल पर्सनालिटी, बट अभी उसकी पर्सनालिटी को प्रोटेक्शन में रखा गया है। सही टाइम पे उसकी पर्सनालिटी सामने आएगी। अभी के लिए एनिमी से प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर वो अपनी रियल पर्सनालिटी में रहने लगी तो एनिमीज उसका फ़ायदा उठा देंगे। सो एक सही माहौल भी होना चाहिए जहाँ पे वो ऑथेंटिक और रियल हो सके। जब 24 घंटे आपके सोलमेट पे अटैक किया जाएगा, उसको सर्वाइलेंस में रखा जाएगा, वो हमेशा लेयर्स में ही रहेगी, वो रियल नहीं हो पाएगी। वो रियल तब होगी जब आप उसके साथ होंगे और कोई नहीं होगा उसे देखने वाला। शायद तब वो आपके सामने रियल होगी। मैं शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी जो रियल पर्सनालिटी है वो कब सामने आएगी, ये एक सरप्राइज़ है, ये एक सस्पेंस है जो कि आपके सोलमेट को नहीं पता है। सो सोलमेट को भी नहीं पता कि उसकी रियल पर्सनालिटी कब सामने आएगी, ये एक सरप्राइज़ है। आपने एक भविष्यवाणी वाली वीडियो देखी होगी अपने सोलमेट की, जहाँ पे उसने बताया कि आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो कि आपको ही ना पता हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या ख़ास होने वाला है, और किसी भविष्यवक्ता को भी ना पता हो। सो आपकी सोलमेट के लिए भी एक सरप्राइज़ है कि उसको भी नहीं पता कि वो कौन है, और आपको भी नहीं पता कि वो कौन है। और वो कौन है वो तो भगवान या डिवाइन पावर्स ही बताएंगे, क्योंकि ये तो सरप्राइज़ है, सस्पेंस है। सो
वीडियो तो वैसे ही लंबी हो गई, हमने कुछ ही टॉपिक पे बात करी थी और समझाते समझाते 40 मिनट्स हो चुके हैं। तीसरा मैसेज ये है कि आप अपने इंट्यूशन पे ही ज़्यादा फोकस करें, आपको आपके सारे सवालों के जवाब इंट्यूशन में ही मिलेंगे। आपने सुना होगा कि एक बार बॉलीवुड में एक न्यूज़ आई थी कि रणवीर सिंह एक्टिंग करते करते अपनी रियल पर्सनालिटी भूल गया, या फिर ऐसी न्यूज़ आई होगी कि रणवीर सिंह एक्टिंग में ऐसे घुल गया कि फिर वो करैक्टर में ही जीने लगा। सो वैसा कुछ हाल है, वो कोई इम्पोस्टर सिंड्रोम है या क्या है, उसे क्या कहते हैं? इम्पोस्टर सिंड्रोम, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। ओके, आपकी पार्टनर भी एक एक्ट्रेस है। ओके, नेचुरल एक्ट्रेस है, नेचुरल एक्ट्रेस, बिना हार्डवर्क के, बिना मेहनत के, जो रेडीमेड सुपर नेचुरल एक्ट्रेस है, वो आपकी सोलमेट है। बिना मेहनत के, बिना एफर्ट्स के, जो गिफ्टेड नेचुरली, एकदम नेचुरल एक्ट्रेस जैसे कहते हैं, वो है। ओके, सो आपकी जो सोलमेट है, उसका कुछ ऐसा सीन है कि वो 24 घंटे लेयर्स में रहती है, घुलती रहती है। उसकी कोई रियल पर्सनालिटी अभी आपको नहीं दिखेगी। अभी आप उसके लेयर्स को देखो, आपको उसके लेयर्स दिखते हैं। अभी आपको उसका रियल बात करने का तरीका नहीं पता। अभी आपको उसका रियल बिहेवियर कुछ नहीं पता। अभी उसका जो बिहेव है वो टोटल घुलने वाली स्थिति है, घुलने वाली, कि अगर वो मार्केट गई है, ओके, और उसने किसी विक्टिम के बारे में सोचा कि विक्टिम कैसे बिहेव करता है, तो आप बाहर उसकी शक्ल में विक्टिम जैसी पर्सनालिटी देखेंगे, पर उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है ये उसको भी नहीं पता। अगर वो मूवी थिएटर में गई है, ओके, और उसके दिमाग में एक वर्ड आया विक्टिम, तो फिर वो विक्टिम की तरह बिहेव करेगी। ओके, और अगर 5 मिनट बाद उसने मूवी में एक वाइफ को देखा, तो फिर वो वाइफ की तरह एक्टिंग करेगी। पर वो है कौन, ओरिजिनल वो कौन है, ये इसको भी नहीं पता। सो आपके एनिमीज़ ने आपकी सोलमेट की पूरी फैमिली में स्टार्टिंग से ही ब्लैक मैजिक किया हुआ था। ओके, आपके एनिमीज़ ने आपकी सोलमेट के पेरेंट्स पर, करंट पेरेंट्स पर, सिस्टर पर शुरू से ही ब्लैक मैजिक किया हुआ था, ताकि आपकी सोलमेट के पेरेंट्स लाइफ में कभी भी ट्रू लव एक्सपीरियंस ना कर पाए और उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स का लव ना मिल पाए। लेकिन फ्यूचर में आपकी सोलमेट के पेरेंट्स के बीच में लव भी आने वाला है, और आपकी सोलमेट को उसके करंट पेरेंट्स से उसके जो कनेक्शंस है वो अच्छे होने वाले हैं, और आपकी जो सोलमेट है उसका कनेक्शन उसकी सिस्टर से और अच्छा होने वाला है। और ये चीज़ें ऐसी क्यों थी? क्योंकि ब्लैक मैजिक किया हुआ था बचपन से लेके
बचपन से भी नहीं, जब आपकी सोलमेट की मॉम की शादी हुई ना, उससे भी पहले से ब्लैक मैजिक और आज की बात अब तक ब्लैक मैजिक का असर है। अब तक आपके सोलमेट के पेरेंट्स जब अनमैरिड होंगे ना, तब से लेके अब तक ब्लैक मैजिक का असर। अब आप सोच सकते हैं कि जब आपके एनिमीज़ आपके सोलमेट के पेरेंट्स पर ब्लैक मैजिक करेंगे या फिर उसकी पूरी फैमिली पर ब्लैक मैजिक करेंगे, और वो भी ऐसा ब्लैक मैजिक कि फैमिली कभी भी एक दूसरे के साथ ट्रू लव फील ना कर पाए, तो सोचो वो फैमिली कैसे होगी। पर अब ये ब्लैक मैजिक ख़त्म होने वाला है। आपके सोलमेट के पेरेंट्स पे जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है शुरू से, वो ख़त्म होने वाला है। और अब आपकी जो सोलमेट है उसका उसकी सिस्टर के साथ जो कनेक्शन है वो फ्यूचर में अच्छा होगा। अब तक इतना अच्छा क्यों नहीं था ब्लैक मैजिक? क्योंकि ब्लैक मैजिक किया हुआ था जिससे ट्रू लव गायब था। सो आपकी जो सोलमेट के जो पेरेंट्स हैं वो शुरू से ब्लैक मैजिक में हैं, ब्लैक मैजिक में अभी भी हैं। सो वो ब्लैक मैजिक फ्यूचर में ख़त्म होने वाला है, आपका भी ख़त्म होने वाला है। और ये बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये वीडियो जो मैंने बनाई है, आई होप ये यूनिक ही होगी और आपको यूनिक ही लगेगी, क्योंकि आपकी जो सोलमेट है उसको बात करने का तरीका नहीं है ये कहीं और से किसी और का उठाया हुआ है। सो रियल नेचर तो एक सस्पेंस है, एक सरप्राइज़ है जो आपकी सोलमेट को भी नहीं पता, क्योंकि आपके सोलमेट को अगर उसका रियल नेचर भी मालूम होगा तो उस पर ब्लैक मैजिक भी कर दिया गया है। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आपकी पार्टनर पे से ब्लैक मैजिक उतर जाएगा, तभी आप उसका रियल नेचर देख पाएंगे, अदरवाइज़ वो लेयर्स में रहेगी। आपने अभी तक अपने पार्टनर के लेयर्स देखे हैं, पर्सनालिटी नहीं, लेयर। आपने अपने सोलमेट के टैलेंट में भी लेयर ही देखे हैं, लेयर। उसकी जो रियल पर्सनालिटी है, उसकी जो रियल सिंगिंग है वो मैजिकल है, उसकी जो रियल एक्टिंग है वो मैजिकल है। लेकिन आपने जो भी उसका देखा है वो सिर्फ एक टुकड़ा है, एक लेयर है, एक परत है बस, और कुछ नहीं। उसकी परतें भी सुंदर है। तो जो मैं आपको समझा रही हूँ काफ़ी जटिल है। सही टाइम पे हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सो आपके जो सोलमेट की जो फैमिली है, आपके जो सोलमेट की फैमिली है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके सोलमेट की फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत डिवाइन है। आपकी सोलमेट की फैमिली बड़ी डिवाइन है, ब्यूटीफुल है। बस फ़र्क इतना है कि उस फैमिली पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और जब वो फैमिली ब्लैक मैजिक से बाहर आएगी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सोलमेट की जो सिस्टर है वो गॉडेस है, और उसके पेरेंट्स भी गॉडेस है, और मैं भी गॉडेस हूँ। बस ये रियल पर्सनालिटी का चक्कर है, ये तभी बाहर आएगा जब ब्लैक मैजिक जाएगा, ब्लैक मैजिक ख़त्म होगा। अभी बहुत सी बातें हैं जो इस वीडियो में अगर मैं करने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। ओके, बहुत टाइम हो जाएगा। हो सकता है आपको शॉर्ट वीडियो देखना पसंद हो सकता है आपको लंबी वीडियो देखना भी पसंद हो। आज मुझे टैरो रीडिंग करनी थी लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि जो चीज़ आपको समझाई मैंने उसी में 50 मिनट्स होने वाले हैं। सो आई होप मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक भी है, ओके, मुझ पे एंड फैमिली पे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।